अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? ठीक है। पिछली क्लास आपने मेरी देखी होगी, लेक्चर सुना है। एक्सरसाइज 1.1 हमने की, उसका क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास। इसके अंदर हमने क्या किया था, नंबर लाइन के ऊपर रैशनल इरैशनल यानी कि नंबर्स को हमने नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करने का तरीका या उनके ऊपर रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखा था। तो आज फिर हमारी एक्सरसाइज 1.1 के साथ हम अगेन हाजिर हैं। एक्सरसाइज 1.1। आज हमारा जो टॉपिक है या हमारा जो लेक्चर है वो किस पे है? क्वेश्चन नंबर 3 क्यों? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आपने नंबर लाइन सीख ली है, वो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन थे। आज से हम जो करेंगे वो उससे भी आसान की तरफ हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग as a rational number P over Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। टोटल 3 क्वेश्चन है हमारे पास, यानी कि 3 पार्ट हैं इसके। पार्ट नंबर 1 0.4 बार, पार्ट नंबर 2 0.37, पार्ट नंबर 3 0.21। इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये क्या है, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर पी ओवर क्यू फॉर्म। कहता है ये मैंने आपको डेसिमल में दिए हैं, ठीक है, इनको क्या करो इस तरह पी ओवर क्यू फॉर्म यानी कि बटे की शक्ल में ले। आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे नहीं जाना, ठीक है। आपको पेपर के अंदर क्या कहेगा, एक्सप्रेस इन पी ओवर क्यू फॉर्म, जस्ट इतना सा लिखेगा। ये जो लिखा हुआ है वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये तकरीबन रैशनल नंबर की डेफिनेशन, ठीक है। तो आपने इस चीज से नहीं घबराना। अभी हम सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 का भी, पार्ट नंबर 2 का भी और पार्ट नंबर 3 का भी। पहले देखते हैं पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 सॉल्यूशन। पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन, सबसे पहले आप नई लाइन में क्या लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। आप अपने क्वेश्चन को किसके इक्वल कर लोगे, लेट किसके इक्वल कर लोगे, x के इक्वल करो तीनों पार्ट्स के अंदर। पहला स्टेप क्या होगा, लेट x इज इक्वल टू, क्वेश्चन को आप अपने रकम को किसके इक्वल कर लोगे, x के इक्वल। उसके बाद आपने क्या क्या करना है, इस बार का मतलब बताना है, यानी x इज इक्वल टू 0. ये बार सिर्फ 4 के ऊपर है, 0.444 एंड सो। आपने क्या करना है, जिसके ऊपर बार है उसको आपने 3 मरतबा लिखना है और आगे आपने डैशेस भी कितनी डालनी है, सिर्फ 3 डाल। डॉट डालने हैं, जरा मोटे करके डालने हैं तो वो भी 3 डालने हैं।
ठीक है, ये भी आपने कोशिश करनी है कि 3 ही लिखने। अगर यहाँ पे आगे आगे फिर आप 4 लिख देते हो और ये डैशेज आप 4 या 5 कर देते हो, मिस्टेक नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर जो सीक्वेंस चलता है वो आमतौर पर ये डैशेज जो हैं या डॉट्स जो हैं ये 3 ही होते। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का स्टार्ट होने लगा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आप देखें ये बार जो है ये कितने के ऊपर था? सिर्फ एक डिजिट्स के ऊपर। कितने डिजिट्स पे था? सिर्फ एक इंटीजर या एक डिजिट पे है। तो आपने क्या करना है, 1 के साथ एक जीरो लगाना है। 1 के साथ एक जीरो लगाएंगे क्या बन जाएगा? 10। तो आपने क्या करना है, दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ? 10 के साथ। इसको आपने क्या कह देना है, ये आपके पास होगी इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। हमें कैसे पता चला कि 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है? बार के नीचे कितने डिजिट्स हैं या कितने डिजिट्स के ऊपर बार है? एक के ऊपर, तो 1 के साथ एक जीरो लगेगा उसके साथ दोनों साइडों पे। जब x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x 10 मल्टीप्लाई 0.444 एंड सो। जब इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक डिजिट एक जीरो है, एक डिजिट आपका यहां पे चला जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4.444 एंड सो 4.444। 10x किसके इक्वल आ जाएगा? 4.44। आप कहेंगे कि ये 3 थे, एक ये आ गया, ये 2। आप पॉइंट्स के बाद ये सारे 4 ही हैं, ठीक है, आप जितने भी लगा दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखें ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इसी तरह आ गई। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं इसको लिख सकता हूं 4.4 प्लस 0.444 एंड सो। तो ये ऐसे लिखा जा सकता है। आप ये समझ लें कि ये क्या है, 4 रुपए 44 पैसे, 4 रुपए 44। ये आपके पास रुपीज हैं, ठीक है, ये आपके पास क्या है, पैसा। तो आपने रुपीज को अलहदा कर लिया, पैसे इनको प्लस करेंगे तो दोबारा आपके पास यही आंसर आ रहा है। पहला जो टेक्निकल पॉइंट था हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर कि एक डिजिट के ऊपर बार है तो उसको आपने रिपीट करके लिखना है, ये पहला मेन पॉइंट आपके पास था। फिर हमने मल्टीप्लाई बाय 10 किया, मल्टीप्लाइंग बाय 10 किया। क्यों 10 से किया? क्योंकि बार कितने डिजिट्स पे था? एक पे था, तो 1 के साथ एक जीरो लगेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब हमने इसको ब्रेक किया, 4.4 प्लस 0.44। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे पास यहां पे। अब ये बनेगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आपकी इसी तरह 10x इज इक्वल टू, ये 4 इसी तरह आ जाएगा। 0.44 किसके इक्वल है? x के इक्वल है। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। साथ आगे आप रेफरेंस देंगे, इसके साथ आप यहां पे रेफरेंस देंगे कि ये चीज कहां से आई, फ्रॉम नंबर 1। ये नॉलेज हमने कहां से यूज किया? नंबर 1 से। और ये पेपर में लिखना है, ये चीज आपने पेपर में लिखनी है, बतानी है। ये भी आपके पास x है, ये भी x है, ये वाला x इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 10x माइनस x इज इक्वल टू 4। 10x में से एक x निकलेगा, कितना आ जाएगा? 9x इज इक्वल टू 4। 9x इज इक्वल टू 4। ये वाला 9 जो है ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? x के साथ। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यानी कि x इज इक्वल टू 4/9, 4/9। तो आपने x किसको कहा था? 0.4 को। तो फिर आपका 0.4 बार इसको आपने एक्सप्रेस कर दिया किस में? बट्टे की शक्ल में, ठीक है। इसको आपने किस में?
उसने कहा था कि बटे की शक्ल में बनाओ, पी ओवर क्यू कहां से हो, इंटीजर्स में से हो। इंटीजर्स क्या है, जेड। जेड में क्या होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो। इसके साथ ही ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमने इसको पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 2 एंड 3 दोनों एक जैसे हैं। पार्ट नंबर 2 और 3 दोनों एक जैसे हैं। पार्ट नंबर सॉल्यूशन है जी, पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो रहा है जी, और पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन भी देखते हैं। पार्ट नंबर 3 दोनों को मैं इकट्ठा लेके चलूंगा क्योंकि दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम हैं, क्लैरिटी होती जाए। पार्ट नंबर 2 के लिए लेट x इज इक्वल टू 0.37 इसका बार, नो इट कैन बी रिटन एज 0.373737 3 मरतबा लिखा गया, आगे 3 डॉट आ। थर्ड पार्ट के लिए लेट x इज इक्वल टू 0.21 इसके ऊपर बार। इसका फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 0.212121 एंड 3 डैशेस या फिर 3 डॉट्स। तो स्टूडेंट दोनों क्वेश्चन सेम लाइंस पे चल रहे हैं, फर्स्ट स्टेप दोनों का कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने कह देना है कॉलिंग नंबर 1, इसका नाम हमने रख देना है इक्वेशन नंबर 1। क्यों रखना है, आगे जाकर हमने इसका हवाला भी देना होता है, इसका हमने रेफरेंस देना होता है। ये भी आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब मैं पहले इक्वेशन पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करूंगा। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, इसको 10 से किया था, इसको किससे करेंगे, इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय बार के नीचे कितने डिजिट्स हैं, 2। 1 के साथ 2 जीरो लगाए तो क्या बनेगा, एग्जैक्टली क्या बनेगा, 100। क्या बनेगा, 100। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इस क्वेश्चन के लिए आप देखें तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी। बार के नीचे इसके कितने डिजिट्स हैं, 2। 1 के साथ 2 जीरो लगाएं तो क्या हो जाएगा, 100। इसको भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड्स बाय 100। 100 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइंग बाय 0.373737 एंड सो ऑन। नाउ 100x इज इक्वल टू, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका जो डेसिमल है, ये 2 डिजिट्स आगे चला जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा 37.373737 एंड सो ऑन। जितने मर्जी 3737 लिखते जाओ, ठीक है, क्योंकि एंड सो ऑन है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास 100 आपका लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज चलता जाएगा, क्योंकि पार्ट नंबर 1 में भी आपने देखा हमारा 10 जो था वो एज इट इज चलता जा, इज इक्वल टू, क्या मैं इसको लिख सकता हूं जी, 37 प्लस 0.373737 एंड सो। एक बात बेटा यहां पे याद रखनी है, जो डेसिमल के बिना नंबर होता है उसको पूरा 37 बोलते हैं, और जब पॉइंट्स के बाद जो हमारे पास इंटीजर्स या डिजिट्स होते हैं उनको 1 बाय 1 पढ़ा जाता है। अगर मैं भी कभी गलती के साथ इसको 37 कह दूं तो वो गलती होगा, लेकिन पॉइंट्स के बाद जो पढ़े जाते हैं वो क्या होते हैं, उनको सिंगल सिंगल पढ़ा जाता है, 3737 एंड सो। लेफ्ट हैंड साइड का 100 आपका एज इट इज रहेगा, 100x इज इक्वल टू 37 प्लस x, इसकी जगह पे मैंने x लिख दिया।
क्योंकि इसको मैंने क्या कहा हुआ था, ऊपर एक्स कहा हुआ था। तो यहां पे हम साथ रेफरेंस देंगे फ्रॉम नंबर वन, फ्रॉम नंबर वन। नंबर वन भी क्या, बाय यूजिंग नंबर वन, इस तरह भी लिख सकते, इसको ऐसे तोड़ के लिखा जा सकता है ना। अगर हमारे पास 450 रुपीज हो तो उसको हम 400 प्लस 50 भी तो लिख सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, 37 रुपीज हैं और 37 पैसा है। तो हमने रुपीज को अलहदा किया और पैसा को अलहदा किया, दरमियान में क्या प्लस। जब आप कैलकुलेटर की हेल्प से इन दोनों को प्लस करोगे तो अगेन आपका आंसर यही आएगा आपके पास। अब एक्स को इस साइड पे ले आओ, क्या हो जाएगा, 100 पहले ही मौजूद है, माइनस एक्स इज इक्वल टू 37। 100x में से एक x निकलेगा, 99x इज इक्वल टू 37। x के साथ 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाए। x इज इक्वल टू 37 ओवर 9। तो आपका क्वेश्चन क्या था, 0.37 बार। तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में जब हमने लिखा तो वो इसका आंसर क्या आ गया, ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, जिस तरह आपके पास ये है। अब 37, 99 आप इंटीजर्स में चले जाएं, जेड में चले जाएं, ठीक है, सेट जेड में, तो वहां से आपको मिल जाएगा 37 और 99 वहां पे मौजूद है। कैलकुलेटर के साथ 37 डिवाइडेड बाय 99 करें आप, ठीक है, तो आपको ये चीज मिलेगी। ठीक है, पार्ट नंबर 3 को कंप्लीट करते हैं। ये आपके पास क्या आ गया, 0.212121। तो मल्टीप्लाइंग बाय, दो डिजिट्स के ऊपर बार था, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय ऑन बोथ साइड्स। 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.212121 एंड सो। 100x आपका एज इट इज चलता जाएगा। 100 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2 डिजिट्स आपका डेसिमल जो है वो राइट साइड पे मूव करेगा, ये बनेगा 21.212121 एंड सो। It also can be written as 100x as it is 21 plus 0.212121 and so. 100x is equal to 21 plus x. x कहां से आया, 0.212121 किसके इक्वल है, x के इक्वल, इक्वेशन नंबर 1 से। बाय यूजिंग, आप जस्ट लिख दें यूजिंग नंबर 1। हमने किसको यूज किया, इक्वेशन नंबर 1 को यूज किया। 100x ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है, इस x को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, और 21 राइट हैंड साइड पे मौजूद। 100x में से आप x माइनस करें, कितना आ जाएगा, 99x इज इक्वल टू 21। x के साथ 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई का उलट क्या होता है, डिवाइड, तो आपके पास ये नीचे आ जाएगा। implies that 0.37 इसका बार, सॉरी 21 इसका बार इज इक्वल टू 21 ओवर 19। तो ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया फ्रैक्शन फॉर्म में। ये 21 भी आपका इंटीजर जेड में से है, 99 भी आपका इंटीजर जेड में से। अगर आप इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना चाहते हो तो कैलकुलेटर पे लिखें 21, डिवाइड का बटन प्रेस करें और 99 लिखें इक्वल साइन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.2121 पूरे कैलकुलेटर का डिस्प्ले आपको भरा हुआ मिलेगा। आज का जो हमारा लेक्चर था वो न्यू मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 था, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट
शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। ये पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? 10 के साथ, क्योंकि बार के नीचे यानी हमारे पास कितने डिजिट से? एक डिजिट, तो 1 के साथ एक जीरो लगाएंगे। इधर आ जाए तो बार के नीचे 2 डिजिट से, बार के नीचे 2 डिजिट्स हैं, इस वजह से हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई। अब तक के लिए इजाजत बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। इसमें आपका एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट क्लासेस के नॉलेज के लिए या उनको की स्टडी के लिए भी इम्पोर्टेंट, इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।